नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फेक न्यूज या फर्जी समाचार ये एक बहुत बड़ी समस्या है, हम सभी जानते हैं। और इसके लिए समय समय पर हमको बहुत ज्यादा अलर्ट्स भी आते हैं कि फेक न्यूज नहीं देखनी है। फेक न्यूज मतलब जो न्यूज है उसके फैक्ट चेक कीजिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसका समाधान निकालते हुए, समाधान है कि कंट्रोल है, ये बाद में बात करेंगे, या आप डिसाइड कीजिएगा। सरकार ने आईटी जो रूल्स हैं उनको संशोधित करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें कहा गया है कि पीआईबी, जो कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, जो कि भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है, जो कि प्रेस इंफॉर्मेशन हमको देती है, वो फैक्ट चेक करेगी और जिस भी न्यूज को वो फेक घोषित करेगी, चिन्हित करेगी, उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटाया जाएगा, उसको हटाना होगा। ऐसा हाल ही में कहा गया। क्या कहा गया है, क्या है प्रपोजल, सबके बारे में बात करते हैं, न्यूज देख लेते हैं। तो कोई भी ऐसा न्यूज आर्टिकल जिसको आइडेंटिफाई किया जाएगा एज फेक, फेक आइडेंटिफाई या फर्जी आइडेंटिफाई किया जाएगा, जो फैक्ट चेकिंग यूनिट है पीआईबी की, सरकार की जो नोडल एजेंसी है टू शेयर न्यूज अपडेट्स, उसको ऑनलाइन इंटरमीडिएट्स को पब्लिश करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी होंगे जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर। ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी ने कहा है अपने ड्राफ्ट प्रपोजल में कि जो चेंजेस हैं इनको नोटिफाई किया गया 6 अप्रैल 2023 को टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2023, जो कि अमेंड कर देंगे आईटी रूल्स 2021 को। नाउ, जैसे ही अपलोड किया गया नया ड्राफ्ट अमेंडमेंट का टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021, इसमें इंक्लूड किया गया है सभी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को, इंक्लूडिंग दी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स। और ये भी कहा गया है कि जो प्रपोजल का जो स्कोप है काफी कुछ बदल देगा इन सभी प्लेटफॉर्म्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको। जो प्रपोजल है इसने काफी ज्यादा अलार्म कर दिया है सिविल सोसाइटी के मेंबर्स को, जिनको ये डर है कि अगर कोई भी न्यूज सरकार को कॉन्ट्रडिक्ट करने वाली हुई तो हो सकता है कि वो पोटेंशियली एक ग्राउंड बन जाए, एक आधार बन जाए, जिससे कि उनका कंटेंट हटाया जा सके फ्रॉम दी प्लेटफॉर्म। अब यही मैंने आपको शुरुआत में कहा कि ये फर्जी न्यूज से निपटने के लिए है कि किसी और वजह से, ये हमको देखना होगा। इसके बारे में आगे बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स इन पीडीएफ्स। अन अकेडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना होता है NDLive10। मेरी सभी स्पेशल और प्लस क्लासेस आपको यहाँ मिल जाएंगी। ना आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है क्यों जुड़े अन अकेडमी से मैम। देखिए, अन अकेडमी से जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं, अलॉन्ग विद द रिजल्ट दैट यू सी ईयर आफ्टर ईयर। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10, और आपको नहीं देना होगा ये वाला प्राइस, आपको देना होगा डिस्काउंटेड प्राइस ऑन योर सब्सक्रिप्शन। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं NDLive10, तो उसका एक बेनिफिट ये भी होगा दोस्तों कि मेरी गाइडेंस, मेरी मेंटोरशिप आपको मिलेगी आपकी जर्नी में। इसी के साथ 8 अप्रैल यानी सिर्फ कल तक का दिन आपके पास है, जब आप अवेल कर सकते हैं यूपीएससी मेगा बंडल के फायदे, जहां पर आपको 6 महीने तक का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है अलॉन्ग विद फुल्ली पेड क्यूईपी, प्रीलिम्स प्रैक्टिस बुकलेट, प्रिंटेड नोट्स एक्सेट्रा। क्यूईपी मतलब अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं 2024 का या उसके बाद का, 12 महीने से ऊपर के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर क्यूईपी एप्लीकेबल होगा, आपका प्रीलिम्स निकल जाता है, तो आपकी मेंस की तैयारी अन अकेडमी के दिल्ली सेंटर में, जो ऑफलाइन सेंटर है, वहां पर कराई जाएगी, विच विल बी फुल्ली पेड। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप नंबर जो दिए हुए हैं उन पर कॉल करके सारी क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। चलिए, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के जो मिनिस्टर हैं राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने एक तरह से एक डिफेंस दिया है इस प्रपोजल का। इन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो सरकार कह रही है, इन प्रपोजल्स में जो अमेंडमेंट की बात की जा रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि एक एग्रीव पार्टी है और एक पार्टी है जो एग्रीमेंट कॉज कर रही है। मतलब एक पार्टी है जो जिसको नुकसान हो रहा है और एक है जो नुकसान कर रही है। तो सेक्शन 79 जो था आईटी एक्ट 2000 का, वो अब इनका सेफ हार्बर नहीं होगा टू प्रिवेंट डिस्प्यूट फ्रॉम बीइंग एजुकेटेड इन द कोर्ट्स। या वो कोर्ट नहीं जाए, ऐसा बच नहीं सकते। तो सेक्शन 79 क्या कहते हैं, जल्दी से बता देती हूँ। सेक्शन 79 जो है आईटी एक्ट 2000 का, वो ये कहता है, वो एक सेफ हार्बर प्रोविजन देता है, जो कि कंडीशनल इम्यूनिटी दे देता है इंटरमीडियरीज को फ्रॉम दी लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी केस। यानी कि अगर किसी प्लेटफॉर्म पर किसी भी व्यक्ति ने कोई ऐसी न्यूज डाली है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन डाली है, तो उससे कुछ इम्यूनिटी मिल जाती है इंटरमीडियरी को। यानी अगर फेसबुक पे, सोशल मीडिया के किसी और प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, कहीं पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन आई, तो उस इंटरमीडियरी को फर्क नहीं पड़ेगा, उसको थोड़ी इम्यूनिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे वो इम्यूनिटी कह रहे हैं कि वो हटा दी जाएगी। अब जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं वो भी लायबल होंगे, उनकी भी जिम्मेदारी हो जाएगी अब इस नए अमेंडमेंट के चलते। तो इट बिकम्स responsibility of the social media intermediaries also to check
whether the information that is going on their platform is a fact or a fake information, to sum it all. In other words, ना केवल इन रूल्स के चलते जो प्लेटफॉर्म्स है उनको ये जो कंटेंट है उसको हटाना पड़ेगा, बल्कि अब उनको कोई लीगल इम्यूनिटी भी नहीं मिलेगी, जिससे वो फिलहाल उनको बेनिफिट मिल रहा था फ्रॉम द कंटेंट पोस्टेड बाय द यूजर्स। अभी तक तो लाइबिलिटी यूजर की होती थी ना, तो एक थोड़ी सी इम्यूनिटी थी अंडर 79, सेक्शन 79। अब ये नहीं मिलेगी, ऐसा इन रूल्स में कहा जा रहा है। दे कैन नाउ बी कॉल्ड एज अ पार्टी इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स। अब उनको भी पार्टी बनाया जा सकता है कोर्ट प्रोसीडिंग्स में, अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन इन प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट की जाती है बाय थर्ड पार्टी ऑल्सो। काफी स्ट्रिक्ट यहाँ पर ये हो जाएगा। तो जो इंटरमीडिएट हैं वो चूज टू कंटिन्यू टू हैव दैट कंटेंट, जो भी इंटरमीडिएट कहते हैं कि हम ठीक है इस कंटेंट को कंटिन्यू करेंगे, जो उनकी राइट्स के अंदर होगा, अब उनके कॉन्सिक्वेंस उनको ही विल हैव द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैविंग टू डील विद द पर्सन हु इज अग्रीव्ड। अब जो अग्रीव्ड पार्टी है अगर वो केस करती है, इस संबंध में सारी कोर्ट में जाता है केस, तो अब उस इंटरमीडिएट को भी, जिसके प्लेटफॉर्म पर ये कंटेंट गया है, उसको भी इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज है उसे डील करना होगा by the content to deal with them in the court of law, जैसे मैंने आपको बताया। नाउ यहाँ पर ये भी क्लैरिफाई किया गया कि ऑलरेडी एक ऑब्लिगेशन है अंडर सेक्शन 3(1) क्लॉज 1(b) क्लॉज बी ऑफ द आईटी रूल्स कि आप कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं पोस्ट कर सकते हो। नोबडी सेड एनीथिंग इन अक्टूबर व्हेन द रूल्स वर नोटिफाइड, और ये रूल्स नोटिफाई किए गए थे अक्टूबर में, तब किसी ने कुछ नहीं कहा। तो ये फिर से आईटी मिनिस्टर ने कहा the IT rules had been amended to include the provision of social media companies avoiding fake news। बेसिकली जो नए अमेंडमेंट प्रपोजल लाया गया है, जो अमेंडमेंट किया जाएगा, उसका उद्देश्य है एक प्रावधान लाया जाए जिससे सोशल मीडिया कंपनीज अवॉइड करें फेक न्यूज, उनके प्लेटफॉर्म पर पोस्ट होने से, वो इस तरह के कंटेंट से बचा जा सके, फेक न्यूज से बचा जा सके, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट ये एक ऑब्लिगेशन हो जाएगा इंटरमीडियरी पर भी कि अब वो कोई भी कंटेंट जिसको कि पीआईबी ने फॉल्स या फेक मार्क कर दिया है, या फिर कोई एक और एजेंसी है जिसने इसको अप्रूव कर दिया है, अप्रूव बाय द गवर्नमेंट, उसको फॉल्स कह रही है, तो ये ऑब्लिगेशन है उनके पास कि आप इसको नहीं रख सकते हो, ऐसे कंटेंट को आप नहीं रख सकते हो अपने प्लेटफॉर्म पे। अब बियॉन्ड इंटरमीडिएट्स ये अप्लाई करेगा इंटायरिटी टू द इंटायरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी स्टैक, इंक्लूडिंग होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। मतलब ये अब सब पर इसको एप्लीकेबल कर दिया गया है। अब सिर्फ वो यूजर या किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं रहेगी, अब ये पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी बना दी गई है। तो यहाँ पर ये कहना है अलग अलग जो सोशल मीडिया या जो इस तरह की जो इंटरमीडिएट्स के जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका कहना है कि काफी डेंजरस हो जाएगा, और एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर रहा है जहां पर कोई भी न्यूज आइटम जो कि इनकन्वीनियंट होगा सरकार के लिए, जो सरकार के हो सकता है विरोध में हो या इनकन्वीनियंट हो सरकार के लिए, उसको फ्लैग किया जा सकता है एज फेक बाय द पीआईबी की जो चेकिंग यूनिट है, और उसके बाद उसको वापस उतार दिया जाएगा, उसको इट हैज टू बी टेकन डाउन। तो ये कहीं ना कहीं अगेन एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में जजमेंट आया फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के जो संशोधन किए गए हैं ये काफी ज्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी दिख रहे हैं। जुडिशरी फ्रीडम ऑफ प्रेस को बचा रही है, यहाँ पे हमें लग रहा है शायद उस फ्रीडम को कर्ब किया जा रहा है, सेंसरशिप की जा रही है, जिस पर मिस्टर चंद्रशेखर ने क्लियर किया कि ये कोई सेंसरशिप नहीं है। उन्होंने डिसमिस किया इन कंसर्न्स को दैट दिस अमेंडमेंट वुड लीड टू सेंसरशिप। उन्होंने कहा ऐसा कोई सेंसरशिप नहीं होने वाली है ऑन द पोस्ट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट आर क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट। ये सेंसरशिप के लिए नहीं किया जा रहा, ये क्लैरिफिकेशन जरूर दिया गया। अभी कितना सही है कितना गलत ये हमको देखना होगा। चलिए पीआईबी की फैक्ट चेकिंग यूनिट के बारे में जान लेते हैं, जो एक्चुअली ये डिसाइड करेगी मेजरली, जिसको ये अधिकार दिया गया है कि कोई भी न्यूज जो है वो फेक है कि नहीं है, ये फैक्ट चेकिंग यूनिट से पता लगेगा। तो ये जो पीआईबी की फैक्ट चेकिंग यूनिट है, इसको सेटअप किया गया था 2019 में, वेरीफाई करने के लिए उन न्यूज को रिलेटेड टू द गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट एंड स्कीम, ये वेरीफाई करने के लिए कि वाकई में न्यूज सही है कि नहीं है। ये रूटीनली फ्लैग करती है इन्फॉर्मेशन को अबाउट द गवर्नमेंट इट बिलीव्स फेक और मिसलीडिंग। तो अभी भी बिफोर दीज रूल्स ऑल्सो ये रूटीन तरीके से भी पता लगता है कि पीआईबी में आपने देखा भी होगा बहुत बार लिखा आता है फेक न्यूज है, मिसलीडिंग है, एक्सेट्रा। यहाँ पर अभी तक पीआईबी को एक्सप्लेन नहीं करना होता था इस पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में कि उन्होंने क्यों इसको फेक कहा है, क्यों इसको फ्लैग किया है। ठीक है, यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो फैक्ट चेकिंग यूनिट है उसने खुद कई बार नॉन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन ट्वीट की है। जैसे कि यहाँ पर दो इंस्टेंसेस हम दिखा देते हैं आपको। जो पीआईबी की फैक्ट चेकिंग यूनिट है उसने एट टाइम्स ट्वीटेड इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। जैसे 2020 में एक जेन्युइन रिक्रूटमेंट नोटिस था इंटेलिजेंस ब्यूरो का, आईबी का, उसको फेक स्टैम्प कर दिया था कि ये तो फेक है।
इसके अलावा पब्लिकेशन डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग हैड पुट टू हैड पॉइंट, इस पूरे मुद्दे के बाद जो जो पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है, डिवीजन है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का, उसको बताना पड़ा था कि भाई ये इनकरेक्ट फैक्ट चेक है, ये गलत आपने इसको मार्क किया है कि ये रॉन्ग है। तो स्थिति जो है वो हम सबके सामने है, क्या होगा? आपको क्या लगता है कि ये जेन्युइनली फेक न्यूज को कर्ब करने के लिए है, किसी और पर्पज से है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। अभ्यास का महासंग्राम आज आखिरी दिन है जहां पर ये सभी एजुकेटर्स आपके लिए एकेडमिक सेशन, स्ट्रैटेजी, एएमए सेशन, पीवाईक्यू, एमसीक्यूज लेकर आ रहे हैं। इसी के साथ आरंभ बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर। 2026 के बैचेस से भी आप जुड़ सकते हैं अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट आपका होने वाला है 9 अप्रैल को। एनडी लाइव 10 आपको कोड यूज करना है, आप एनरोल कर सकते हैं इसमें टू विन ऑल ऑफ प्राइजेस। लोन फैसिलिटी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया जहां पर आप बात कर सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर में क्लासेस शुरू हो चुकी हैं 3 अप्रैल से, आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं दोस्तों। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई होप यू लाइक द सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट लेटेस्ट अपडेट्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्यू पॉइंट जरूर दीजिएगा, सॉरी चैट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर।